हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर और आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। फिर से आप कहेंगे सर कम्युनिकेशन पे आप बहुत वीडियोस बनाते हो, क्योंकि दोस्तों ये 17 घंटे इस्तेमाल होने वाली स्किल है। हर क्षण आप इसे इस्तेमाल करते हो। एक सीईओ हो, एक सेल्स पर्सन हो, एक डायरेक्टर हो, एक ओनर हो, एक फिल्म स्टार हो, कम्युनिकेशन 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 हर समय होता है इस्तेमाल। और ये ही वो चीज है जिसे मैं बोलता हूं रामबाण स्किल। इसको मास्टर कीजिए। तो आइए इसको मास्टर करने के लिए 5 और जबरदस्त टिप इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला टिप है दोस्तों मेंटल रिहर्सल। दोस्तों ये टिप आपको बहुत कम लोग बताएंगे। माइंड के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का पहले से रिहर्सल कीजिए। जैसे कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसके पहले कम से कम मैंने 15 मिनट 10 मिनट इसके बारे में माइंड के अंदर सोचा कि मैं क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, किस फ्लो में बात करूंगा, क्या एग्जाम्पल दूंगा, मेरा एग्जाम्पल दूंगा, किसी और का एग्जाम्पल दूंगा, मेरे एग्जाम्पल में भी मेरी लाइफ का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल होगा जो मैं यहां दूं। ये सारा मेरे माइंड में पहले से ही छप गया। कैसे शुरू करूं, क्या शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, कौन सी चीज मैं पहले बोलूं, ये सब चीजें मैंने मेंटल रिहर्सल किए। दैट इज द फर्स्ट थिंग दोस्तों। सो माइंड में कोई भी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो, ये इंटरव्यू हो सकता है, ये ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ये किसी से सेल्स का कॉन्वर्सेशन हो सकता है, या अगर आप एक मैनेजर हैं, एक लीडर हैं, तो आपकी टीम से आपका मीटिंग हो सकता है। हर चीज को पहले ही मेंटल रिहर्सल करो। और अगर आप उत्तेजित हो रहे हो माइंड के अंदर तो समझ लीजिए कि आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस खो रहे हैं अपने माइंड के अंदर तो समझ लीजिए आपका कम्युनिकेशन पावरफुल, दमदार और आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसीलिए माइंड के अंदर बैलेंस लाइए। अपने आप से पूछिए कि वर्ल्ड का बेस्ट कम्युनिकेटर इस समय कैसे बात करता और इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता। ऑलराइट दोस्तों, सो दिस कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। सेकंड दोस्तों, हैव फन विद कम्युनिकेशन। इस स्किल को तभी सीखा जा सकता है या मास्टरी किया जा सकता है जब आपको इसको सीखने में मजा आने लगे, जब आपको इसको सीखने से बहुत ज्यादा खुशियां मिलने लगे, जब आपको इसको डेवलप करने का पूरा प्रोसेस एक गेम जैसा, एक खेल जैसा लगने लगे। इसके साथ फन कीजिए। ऑलराइट, जैसे कि कपिल शर्मा है, कितना फन करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं। तो आई एम श्योर उसी के कारण वो एक कॉमेडियन बन पाए, उसी के कारण उनको नए नए आइडियाज आने लगे। दोस्तों हर एक पावरफुल पर्सन जो कि एक बेहतर कम्युनिकेटर है वो हमेशा सोचता है कि क्या बात करूं, कैसे बात करूं और कैसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात करूं। तो जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इसको कभी बहुत तेज आवाज में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और कभी बहुत धीरे आराम से बात करने की कोशिश कीजिए, कभी बहुत हाई पिच में और कभी बहुत लो पिच में, कभी आप किसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को इमिटेट करने की कोशिश कीजिए। पूछता है भारत क्या होने वाला, अर्नब गोस्वामी स्टाइल। राइट, ऐसे ही भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी स्टाइल। दोस्तों इसमें मजे कीजिए, हैव फन। जो भी आपके आइडोल हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश कीजिए, उनको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। कभी आप बहुत गुस्से में बोलिए, कभी आप बहुत हंसते हुए बोलिए। मैं पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स लेता हूं और उसमें एक एक्टिविटी देता हूं लोगों को। मैं उनको कहता हूं एक स्पीच देना है आपको, इट कैन बी योर इंट्रोडक्शन। इसे ही आप बहुत हंसते हुए दीजिए, एक शराबी की तरह दीजिए। हे माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौर। ऑलराइट, जस्ट हैव फन गाइस। कभी इसे शराबी की तरह दीजिए, कभी इसे बच्चे की तरह देने की कोशिश कीजिए, कभी इसे फिल्म स्टार की तरह देने की कोशिश कीजिए, कभी इसको बहुत तेज आवाज में, बहुत बुलंद आवाज में देने की कोशिश कीजिए। हैव फन। कभी एक आरजे रेडियो जॉकी की तरह बोलने की कोशिश कीजिए, कभी एक कमेंट्रेटर की तरह बोलने की कोशिश कीजिए। लेकिन कम्युनिकेशन के जितने भी लेजेंड्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में अटपटा लगेगा, शुरू में फ्लो नहीं बैठेगा, लेकिन धीरे 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 आप कम्युनिकेशन के बादशाह हो जाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आने लगेंगे। तीसरा दोस्तों, ऑब्जर्व करना शुरू करें। हर एक अच्छे कम्युनिकेटर को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जैसे कि मेरे इस वीडियो को आप ऑब्जर्व कीजिए। मैं कहां तेज बोल रहा हूं, मैं कहां पे बिल्कुल स्लो बोल रहा हूं, मैं कौन सी जगह पे जोर डाल रहा हूं, बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूं और कौन सी जगह पे मैं सिर्फ कैमरा के सामने देख के मुस्कुरा के बोल रहा हूं। मेरे चेहरे पे इस समय मुस्कुराहट है, आई कांटेक्ट कैमरा के साथ 100% है।
बॉडी का मूवमेंट जहां जरूरत है, हाथ मूव कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां स्लो टोन है। दोस्तों ये सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये छपती जाएंगी, और जैसे जैसे सबकॉन्शियसली आपके माइंड में छपती जाएंगी, आपका माइंड हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेने लगेगा। Am I right? सही तरीके से बोलने लगेगा। इज दैट करेक्ट? एंड दोस्तों अगला पॉइंट, कीप टेकिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस को लीजिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि चैलेंजेस का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक समय था जब मेरे एक टीचर हुआ करते थे, मिस्टर मनीष गुप्ता। उन्होंने पूना में अपना एक प्रोग्राम रखा जिसका नाम था बॉर्न टू विन। 2000 लोगों का ये प्रोग्राम था। चूंकि मैंने ये प्रोग्राम 2-3 बार अटेंड किया था पहले, मुझे इसके बारे में बहुत कन्विक्शन था, और मैंने हमेशा उनसे यही सीखा था कि चैलेंजेस लेते रहो। कभी सेल्स का चैलेंज लो, कभी मंच संचालन का चैलेंज लो, कभी सोसाइटी के किसी फंक्शन का चैलेंज लो, कभी अपनी कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन देने का चैलेंज लो। चैलेंजेस लेते रहो। तो दोस्तों मैंने एक चैलेंज लिया। मेरी टीम के साथ मिलके, मेरे कुछ और दोस्तों के साथ मिलके, कि हम लोग वो 2000 लोगों का प्रोग्राम एंड टू एंड संभालेंगे। एंड टू एंड संभालने में मतलब क्या, हॉल बुक करेंगे, हॉल का अरेंजमेंट करेंगे, इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम 2-2.5 हजार लोगों के लाएंगे। और ये उस समय की बात है जब फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स और ये सब चीजें शायद नहीं होती ही नहीं थी। तो एक ही तरीका था 2000 लोग हॉल में लाने का, डोर टू डोर जाना, लोगों से बात करना, हॉस्टल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना, बल्क में बात करना, रोड पे खड़े होकर बात करना। एंड दोस्तों हमने जब ये चैलेंज लिया तो 20 दिन कंटिन्यूअसली हमारा दिमाग सोचता रहता था क्या बात करें, कैसे बात करें, क्या करने से ज्यादा सेल होगा, कैसे करने से लोग पासेस खरीदेंगे। और मैंने ये करना शुरू किया। कई बार मैं रोड पे जाके 4 लोग खड़े होते थे, उनको प्रेजेंटेशन दे देता था। कई बार हॉस्टल्स वगैरह में जाके उनके लोगों से बात की कि आपके हॉस्टल में 200 स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं उनको शाम को असेंबली के टाइम पे एक प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। दोस्तों मैंने 15 से 20 दिन लगातार प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन दिया, और 2 महीने हम लोगों ने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। आपको कहना चाहूंगा कि जो कम्युनिकेशन शायद मेरा 2 सालों में कभी डेवलप नहीं हो सकता था, वो 1.5-2 महीने के अंदर डेवलप हो गया। ये पावर है चैलेंज लेने का। जब आप चैलेंज लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेन खुलता है। जब आप चैलेंज लेते हैं ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ने लगते हैं। अब दोस्तों आखिरी टिप इस वीडियो का, फीडबैक्स को दिल से लेना शुरू कीजिए। फीडबैक बहुत बड़ा गिफ्ट है। कई बार आप अच्छा नहीं बोलते और किसी ने फीडबैक दे दिया तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फीडबैक दे सके। ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाइए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़ सके, आपके आसपास वातावरण बन सके फीडबैक लेने का और फीडबैक देने का। फीडबैक एक गिफ्ट है दोस्तों। काफी लोग इसलिए इंप्रूव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कोई फीडबैक देता नहीं है, और अगर कोई फीडबैक देता है तो वो लेते नहीं है। अच्छा, फीडबैक मतलब क्या? अगर आपने कोई बात कही और कोई हर्ट हो गया, ये आपके लिए एक फीडबैक है कि शायद आप उस बात को और अच्छे से कह सकते थे। अगर आपने बात कही और किसी आदमी ने उसे इग्नोर कर दी, यह आपके लिए फीडबैक है कि आपको कम्युनिकेशन में और बेहतर बनना है। अगर आपने बात की और किसी ने उसे अनसुना कर दिया या किसी ने कोई उस बात से कन्विंस नहीं हुआ, तो यह आपके लिए फीडबैक है कि आपको अभी तक सेल्स करना आया नहीं है। दोस्तों ये सारे फीडबैक है, ये सारे क्लूज है जो कि यूनिवर्स आपको दे रहा है। हर क्षण दुनिया आपको फीडबैक दे रही है। हर क्षण उस फीडबैक को आप इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे आपको उदाहरण देता हूं, कई बार हम YouTube वीडियो डालते हैं और अगर हमारे पास टिपिकली 1 घंटे के अंदर अगर 5000 व्यूज आने चाहिए या 2000 व्यूज आने चाहिए या आते हैं, लेकिन किसी वीडियो पे 500 ही व्यू गए, तो ये हमारे लिए फीडबैक है कि शायद उसका थंबनेल या शायद उसका टाइटल या उसका डिस्क्रिप्शन पावरफुल नहीं है। और हम लोग तुरंत काम शुरू कर देते हैं कि उसको और कैसे पावरफुल बनाया जाए और कैसे इंप्रूव किया जाए। इज दैट ऑलराइट दोस्तों? सो ये 5 छोटे छोटे टिप्स इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। 100% अगर आपको इसे इंप्रूव करना है
तो आपके पास कोच होना चाहिए, आपके पास एक राइट संगत होनी चाहिए, आपको उस राइट संगत को आपको आदत बनाना चाहिए, आपको एक कंटिन्यूटी से प्रैक्टिस करनी चाहिए और बड़े बड़े गोल्स सेट करने चाहिए। इस पूरी परिस्थिति में बड़े बड़े चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि आपको लेने चाहिए। अगर आपने ये सब चीज़ें की तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही सॉलिड हो जाएगा, और जितना सॉलिड आपका कम्युनिकेशन होगा उतने ही सॉलिड आप लोग बन पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए दोस्तों, और इस एसोसिएशन को बनाए रखिए। इस एसोसिएशन को अगर आप बनाते रहेंगे, बना के रखेंगे, तो हम और आप ज़्यादा आगे निकल पाएंगे। खैर, जाने से पहले आप लोगों का एक कमिटमेंट लेना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक आदमी बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेटर बने, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, आपके मम्मी पापा के सपने और आपके सपने पूरे हो सके, और आप इस दुनिया में शान से आगे बढ़ सके। सो सी यू ओवर द टॉप एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।